मित्रों, ये तो सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन उनकी मृत्यु होना तय है। लेकिन यदि हम आपसे पूछें कि वो कौन सा दिन और कौन सी जगह होगी जहां आप मरेंगे, तो निश्चित ही आपको हमारा ये प्रश्न व्यर्थ लगेगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि कल्पनाओं से भरा हमारा ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो आपके इस धरती पर आने के साथ ही आपकी मृत्यु का समय और स्थान दोनों निर्धारित हो चुका होता है। तो क्या मित्रों, आप भी अपनी मृत्यु का समय या फिर स्थान जानना चाहते हैं? तो बने रहे हमारी आज की इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जैसे ही कोई सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में प्रवेश करता है, उसी क्षण परमात्मा द्वारा गर्भ में पल रहे उस शिशु की 4 चीजों का निर्धारण कर दिया जाता है। उन 4 चीजों में से धर्म पुराण में जिस पहली चीज का जिक्र मिलता है वो है शिशु की आयु। परंतु दोस्तों, यहाँ पर आयु का तात्पर्य उसकी उम्र से नहीं बल्कि श्वासों से बताया गया है। जैसे ही कोई सूक्ष्म शरीर गर्भ में प्रवेश करता है, उसकी आयु नहीं बल्कि उसकी श्वासों का निर्धारण किया जाता है। वो सूक्ष्म आत्मा अपने इस जन्म के दौरान कितनी श्वास लेगा, इसका निर्धारण पहले ही हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक योगी और ज्ञानी की लंबी उम्र इस तथ्य के कारण भी होती है कि असल में योगी और ज्ञानी लोग एक आम जनमानस की तुलना में अपनी श्वासें लंबी रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उम्र बाकी के जनों से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं पुराणों में बताई गई दूसरी चीज की, जो पहले से ही निर्धारित होती है, और मित्रों वो है कर्म। जब एक शिशु गर्भ में पल रहा होता है तो वहीं उसके कर्मों का निर्धारण भी कर दिया जाता है। लेकिन मित्रों, यह कर्म से तात्पर्य वो अपने जीवन में क्या क्या करेगा उससे नहीं, बल्कि इससे होता है कि वो अपने इस जन्म में किस तरह के कर्म करेगा। वो कर्म रजोगुनी होंगे, तमोगुनी होंगे या फिर सतोगुनी, ये वही निश्चित हो चुका है। तीसरी चीज है धन। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके इस जन्म में कितना धन आपको प्राप्त होगा। इसका निर्धारण जन्म से पहले ही किया जा चुका है। इसीलिए व्यक्ति को धन धान्य का पीछा छोड़ अपने कर्मों के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने भी अपने आसपास अनुभव किया होगा कि कभी कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा धन नहीं कमा पाता। चौथी चीज है विद्या। मित्रों, यहाँ विद्या से हमारा मतलब शिक्षा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और शास्त्रिक ज्ञान है। जैसे कि जन्म लेने वाला शिशु कैसी विद्या प्राप्त करेगा, क्या वो आध्यात्मिक विद्या में पारंगत हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर उसको शास्त्रिक ज्ञान प्राप्त होगा, और अगर होगा तो कितना। इसके साथ ही गर्भ में उस सूक्ष्म शरीर के आने वाले जीवन के साथ साथ उसके जीवन के अंत से जुड़े तथ्यों के बारे में भी हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। जैसे कि उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा, वो स्थान कौन सा होगा, और इस समय क्या होगा जब वो अपनी देह त्यागेगा। लेकिन मित्रों, यदि आप अपनी मृत्यु के एक सुनिश्चित समय को जानना चाहते हैं तो इसका एक तरीका है। दरअसल हमारे धर्म ग्रंथ कुछ ग्रहों की ऐसी स्थितियों के बारे में बताते हैं जो आपकी मृत्यु के लगभग एक निश्चित कुंडली में लग्न से 6, 8 और 12वें स्थान पर पाप ग्रहों से युक्त चंद्रमा हो, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बाल्यावस्था यानी कि जन्म से लेकर 8 वर्ष तक के अंतराल में हो जाती है। साथ ही ऐसे होने वाली मृत्यु बालारिष्ट मृत्यु कहलाती है। ऐसे ही जब अष्टम भाव शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रहों से दूषित होकर लग्न में बैठा विपरीत ग्रह वक्री हो जाए, अर्थात राशि में उल्टी दिशा में गति करने लगे, तब इसका प्रभाव सबसे ज्यादा 8 से 20 वर्ष के व्यक्ति पर पड़ता है, और ऐसी मृत्यु योगारिष्ट मृत्यु कहलाती है। जिन बालकों के माता पिता कुकर्मों में लिप्त रहते हैं, उनके बालकों की मृत्यु भी योगारिष्ट मृत्यु के अंतर्गत होती है। इसके अतिरिक्त अल्पायु में मृत्यु होने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वृषभ, तुला, मकर व कुंभ लग्न वाले जातक
अल्पायु होते हैं, लेकिन इन लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि कोई अन्य शुभ ग्रह हो और सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो इस योग का प्रभाव नहीं रहता। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।